आप लोगों को पता है इनकी बस ऑफ कैमरा देखिए दोनों को। फाइनल है जो मोहब्बत, जो इकरार, इनकार सब चलता है। आज कपड़ा भी देखिए दोनों का खोल। इस हद तक सिर्फ बाल का रंग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए आशुतोष जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। 2 मिनट के पहले हाँ। ये इस बात का प्रमाण है कि विचारों में विरोधाभास हो, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोकतांत्रिक हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, आज मेरा गला खराब है इसलिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, तो संगीत रागी जी को आज एडवांटेज है। 10,000 रुपए माफ करिएगा, नीतीश कुमार की सरकार को देने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 20 साल में तो नहीं दिया, इस बार देने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं खाली कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। बिहार के अंदर 33% से ज्यादा गरीबी है, जबकि ऑल इंडिया फिगर 17% के आसपास है। 20 साल बहुत कुछ होते हैं बदलने के लिए। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आय महीने में 50,000 से ज्यादा है, और उसमें जो शेड्यूल कास्ट और अति बैकवर्ड लोग हैं उनकी तो 2 के आसपास की स्थिति है। बिहार की स्थिति इतनी खराब है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। सोच लीजिए अब आप लोग, 96%। सिर्फ 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम अगर किसी एक प्रदेश की है तो उसका नाम है बिहार, 800 के आसपास। अब इस पर भी अगर कोई कहे कि ये मेरी उपलब्धि है तो फिर भगवान ही उनका मालिक है, भगवान ही उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी कहा गया फैक्ट्री के बारे में बात। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के जीडीपी में बिहार का योगदान 6% का था। 1990 में ये योगदान 4% का हुआ। नीतीश कुमार के जमाने में 2022 में आके ये योगदान 2.65% हो गया। यानी विकास कितना ग्रो कर रहा है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फैक्ट जो पर क्या कहते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हिंदुस्तान की 1221 किलोवाट है, बिहार के अंदर 373 है। 373 ये आंकड़ा है। बिहार का जो फैक्ट्री की संख्या में जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, वो आज से 20 साल पहले 1.5% था, वो अब घट के 1.4% हो गया है। अब इस पर भी आप के साथ बोले आशुतोष जी। चलिए ठीक है, तो आपका 2 मिनट का समय प्रोफेसर साहब शुरू होता है अब। जब बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही थी तब राहुल गांधी और आशुतोष दोनों जो है वो अमेरिका में थे। अब जब बिहार में चुनाव प्रचार की बारी है तो जानते हैं राहुल गांधी आज कहाँ हैं? पंचमढ़ी में कांग्रेस का संगठन देख रहे हैं। मजेदार बात है, जब धुआंधार प्रचार करने की आवश्यकता थी तब वो पंचमढ़ी में संगठन देख रहे हैं, और जब कल चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे कि वोट की चोरी हो गई। ये अलग बात है। तो राहुल गांधी और आशुतोष दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। दूसरी बात देखिए, बिहार में क्या यूनिवर्सिटी खुली थी, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। सबसे बड़ा जितने भी वहाँ के बिहार के इंडस्ट्रीज थे उसको सबको वाकई में बर्बाद किया था, जिसको कहते हैं एक्सटॉर्शन मनी। रात के आप अंधेरे में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, पुरुष निकल नहीं सकता था, वो जंगल राज था। आज आप बिहार में जाकर के आप देखिए, रात के 10 बजे रेस्तरां में आपको महिला लड़की काम करते हुए आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसको डर नहीं है, भय नहीं है कि वो घर जाने में जाकर के बीच रास्ते में। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो जाता है या अशांति होती नहीं है, लेकिन जिसको हम डोमिनेंट परसेप्शन ये कहते हैं कि बिहार का आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी से है। बिहार की स्कूलों की छतों से बारिश के पानी टपका करते थे, आज जाकर के बिहार के स्कूलों को आप जाकर के देख लीजिए, सबों को छत मुहैया कराया गया है, कंप्यूटर लैब मुहैया कराया गया है। ये अंतर पड़ा है। आप जिसे कहते हैं कि बिहार के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटी कितने खुले हैं बिहार के अंदर? साउथ बिहार के यूनिवर्सिटी गया में खुला, मोतिहारी के अंदर यूनिवर्सिटी खुला, फिर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोला। आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है साहब, बरौनी आपका बंद पड़ा हुआ था। अरे लालू राज की देन थी, क्योंकि हर जगह
अपहरण की संस्कृति का सिरमौर और केंद्र कौन हुआ करता था? मुख्यमंत्री का कार्यालय हुआ करता था। अपहरण एक उद्योग और कुटीर उद्योग बन गया था। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई दोनों के लिए, जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसके बाद तो ऐसे वैसे डॉली जी एक इधर देखिएगा, डॉली जी अगली बार से राहुल गांधी जी का शेड्यूल ये बनाएंगे, इनको बड़ी चिंता है उनके प्रचार की, है ना। चलिए सर अपनी जगह पे, एक मिनट का रिबाटल टाइम मिलेगा, लेकिन उससे पहले पार्टी में तो मौका मिलता नहीं इनको, राहुल गांधी का क्या? मैं सोच ही रही थी ये नोक झोंक इनकी चलती रहेगी। एक बार युवा नेता अब हम चुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को रिबाटल टाइम मिलेगा। तो अब मैं आपके बीच में आ रही हूँ और दोनों इस हिस्से से एक युवा नेता जिनको 45 सेकंड्स 45 सेकंड मिलेगा जो इस विषय पर बोल सकते हैं। इधर से कौन बोलना चाहते हैं? आइए मैम, आइए, कम। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, खाली वोट डालने महिलाएं थोड़ी ही जाएंगी, बोलेंगी भी महिलाएं। ताली बजाइए इनके लिए, टोपी पहन के यहीं पे वेट कीजिए। और अब इस हिस्से में आते हैं, इधर से कौन बोलना चाहता है? कंसेंसस बन रहा है इस लड़के पे, पहले से सेटिंग की थी ना तुमने। आइए टोपी लीजिए और मेरे साथ आइए। चलिए आप दोनों मंच पर आइए और अब ये दोनों युवा नेता 45 सेकंड में अपनी अपनी राय, अपनी बात इस विषय पर रखेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ जो मजे हुए प्रवक्ता हैं वही नहीं, बल्कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। आइए माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमन पारिक है और मैं आफ्ट यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। ठीक है, तो अमन जी इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली विचारधारा वाली इस भारत देश में अगर महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कड़े कदम उठाए जा रहे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष को क्या तकलीफ हो रही है। अब मैं आंकड़ों की बात करता हूं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके ऊपर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, उसके तहत अगर 7.5 मिलियन महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है तो क्या तकलीफ हो रही है। और लखपति दीदी के तहत अगर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है, उसमें भी क्या तकलीफ हो रही है। अच्छा काम करे तो भी दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। अमित जी की एक बेहतरीन लाइन याद आती है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर और अभी किसी प्रवक्ता ने बोला था कि 20 साल में नीतीश जी ने क्या करा था, तो मैं गिना दूं। स्कूल एनरोलमेंट रेट की अगर बात करें तो 60% था 2005 में, और अब ये हो गया 95%। फीमेल लिटरेसी रेट की समय बात समाप्त करें, हो गया, समय समाप्त हो गया, धन्यवाद। जबरदस्त, बहुत अच्छा। ये बीच में अमित जी मतलब अमित शाह की बात कर रहे थे, सब लाइन याद रखते हैं उनकी। हाँ? पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टूडेंट ही कर रहे हो ना तुम? जी जी मैम, स्टूडेंट। कौन से राज्य से हैं आप? मैं वैसे तो हूँ जोधपुर का, बट बॉर्न एंड बॉटम मेरा तिरुपति आंध्र प्रदेश का है। बहुत अच्छा, जबरदस्त बोला भाई, ताली बजाइए इनके लिए, जबरदस्त। अब आप अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम शिवांगी यादव है, मैं GKFTII से हूँ। ठीक है शिवांगी जी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मतलब लोकतंत्र है या दान तंत्र है, मैं बोलना चाहूँगी ये बस अपनी वोट अपनी तरफ खींचने वाला तंत्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 10,000 जो दिए जा रहे हैं ये वोट से पहले क्यों दिए जा रहे हैं? अगर कुछ एक्चुअल में फीमेल्स के लिए करना है तो कोई अच्छी स्कीम्स निकाल दो, रेगुलर स्कीम्स निकाल दो। ठीक है, 10,000 देके कोई फ़ायदा नहीं होता। और पिछली बार मैं डिबेट में आई थी तो किसी ने बोला भी था कि लाइक महिलाएं काजल खरीदेंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, कॉपी किताबें खरीदेंगी, ये वो। ठीक है, तो महिलाएं बस 5 साल का वेट करती रहेंगी कि कब इलेक्शन आएंगे, कब वो कॉपी किताबें दिलाएंगी और बाकी सारी चीज़ें। तो ये स्कीम्स जो हैं ये रेगुलर बेसिस पे बननी चाहिए और ये बस वोट अपनी तरफ खींचा जा रहा है और कुछ भी नहीं करा जा रहा है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा, 4 सेकंड पहले ही खत्म, लेकिन जबरदस्त बोला आपने। मैम एक छोटा सा देखिए, सिर्फ कतारों में खड़ी होकर वोट नहीं डालेंगी ये पार्टियां, नेताओं की पत्नियों, बहुओं, बीवियों, समधन, बेटी, बहू सबको टिकट देते रहे, लेकिन आम औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और इस वजह से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पर आकर बोलने के लिए। नहीं, अब हो गया, अब हो गया। छोटा सा स्टेटमेंट, कहाँ मन कहाँ मानता है, पता है मुझे, आइडिया है। चलिए अपनी अपनी जगह पर जाइए, टोपी लेकर आप लोग जा सकते हैं।